मुंबई के 23 साल के होनहार अंग्रेज खरात यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल इंग्लैंड में मैनेजमेंट कोर्स के लिए चुने गए, लेकिन ओवरसीज स्कॉलरशिप एनओएस स्कीम पर केंद्र सरकार की 10% की कैपिंग ने विदेश में पढ़ने का इनका सपना चकनाचूर कर दिया। अंग्रेज के पिता म्यूजिशियन हैं। परिवार की सालाना आमदनी 4 लाख से भी कम है। ऐसे में सरकार की स्कॉलरशिप स्कीम से बेहद उम्मीदें थी। अंग्रेज जैसे ही महाराष्ट्र के कुल 149 छात्रों का उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का ख्वाब इस साल टूट चुका है। जब जीआर मतलब जो एनओएस का गाइडलाइंस रहता है तो वो आया था तो पढ़ लिया था उसमें कि 10% कोई तो कैप है। बट देन आई वाज नॉट श्योर कि व्हाट एग्जैक्टली इट वाज। बट ऐसा ही था कि ठीक है जो भी रहेगा, पिछले साल तक तो सबको मिल रहा है तो मैं भी था कि ये साल मेरे को भी मिल ही जाएगा वो स्कॉलरशिप और वो कॉलेज के साथ। बट देन वो देखा, मैंने दोस्तों के साथ भी बात किया था ये चीज़ों के ऊपर कि कैसे होगा 10% कैप के रिगार्डिंग। बट देन एंड में जब रिज़ल्ट आया तो आई वाज सैटेड कि ये नाम ही नहीं उसमें, मतलब मैं सर्च कर रहा था तो पूरा प्रोसेस था, रोया, सब हो गया। बट दैट इज़ फाइन। बट बुरा उन लोगों के बारे में लग रहा है कि जिनका 14th रैंक यूनिवर्सिटी है एंड उनको नहीं मिल रहा है, तो इट इज़ वेरी बैड। केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार ओवरसीज स्कॉलरशिप एनओएस स्कीम पर प्रत्येक राज्य के लिए कुल स्लॉट पर इस बार 10% की सीमा लगाई गई है। इससे महाराष्ट्र के 149 पात्र छात्र डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, जो कि विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति, भूमिहीन कृषि मजदूर और पारंपरिक कारीगर श्रेणी जैसे वंचित सामाजिक समूहों के छात्रों को विदेश में उच्च डिग्री हासिल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये स्कॉलरशिप दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज में संचालित होने वाले मास्टर्स डिग्री कोर्सेज, रिसर्च यानी कि पीएचडी प्रोग्राम में दाखिले के लिए दी जाती है। इसमें केंद्र द्वारा हर साल लगभग 125 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं, जिनमें से 30% महिला उम्मीदवारों के लिए ही आरक्षित की जाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 जुलाई को एनओएस योजना के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। केंद्र की कैपिंग का असर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर पड़ा है, क्योंकि राज्य की अपनी ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दक्षिण या फिर दूसरे राज्यों की तुलना में बेहद कम सीटें हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था, जब विदेशी शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड में बदलाव करते हुए आवेदकों को ग्रेजुएशन में 75% अनिवार्य कर दिया गया था, जबकि पहले कट ऑफ 60% था। प्रदर्शनों को देखते हुए फैसला वापस लिया गया। ये नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम में सिर्फ महाराष्ट्र के ही बच्चे जो एलिजिबल होते हुए हैं वो वंचित रहे क्यों है? क्योंकि अन्य राज्यों के बच्चों को उनके राज्यों में वो स्कॉलरशिप की स्कीम ऑलरेडी अवेलेबल है, जहां प्रचुर मात्रा में सीट्स है। कर्नाटका में 400 सीट्स है, राजस्थान में 500 है और केरला में तो कोई सीमा ही नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में जहां सिर्फ 75 सीट्स है, कैसे बच्चे महाराष्ट्र के थ्रू स्कॉलरशिप लेके बाहर जाएंगे? लड़की बहन योजना में 1,500 रुपए प्रति माह दिया जा रहा था। लड़का बहू में 8,000 प्रति माह देने की बात की गई थी बेरोजगार युवक को। अब देखिए, आप एक तरफ बच्चों के शिक्षा को रोक रहे हैं, बच्चों की शिक्षा का पैसा उन्हें नहीं दे रहे हैं, यहाँ बेरोजगारों को पैसा दे रहे हैं। सेंट्रल की कैपिंग से अगर महाराष्ट्र के स्टूडेंट पर उसका बुरा असर पड़ रहा है तो हमारे महाराष्ट्र की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उन बच्चों का इसमें से बाहर निकाले, उसके लिए वो फंड रेज करे, सीट बढ़ाए, ये उनकी जिम्मेदारी है। हम देखा जाएगा तो महाराष्ट्र एक आर्थिक रूप से एक सक्षम राजधानी या आर्थिक शहर है, तो उनके लिए वो पॉसिबल है। तो उन्होंने उनकी जिम्मेदारी समझ कर इन हुनर बच्चों को आगे लाने के लिए वो सीट्स जो 75 वो बढ़ानी चाहिए। कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी समेत कई योजनाओं पर खतरा मंडरा रहा है। इधर महाराष्ट्र की लाडली योजना पर भी हजारों करोड़ का खर्च होना है। चुनावी माहौल में ऐसी स्कीम और घोषणाओं में हमारे वो होनहार युवा और छात्र न जाने कहां गायब दिखते हैं, जिन्हें मिली जरा सी आर्थिक मदद प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकती है। ओवरसीज स्कॉलरशिप एनओएस स्कीम में कैपिंग के खिलाफ अब संस्थाओं द्वारा कानूनी लड़ाई लड़ने की भी तैयारी है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।